हेलो शर्मा जी। अरे श्रवण साहब, सर आपके फोन की उम्मीद नहीं थी सर। उम्मीद तो मुझे अब आपसे है कि आप मेरा काम पूरा करेंगे। अब मुझे वो ऑफिस किसी भी कीमत पर चाहिए। ओके जी। सब ठीक है ना सर? एक्चुअली पार्किंग बहुत दूर पड़ती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सर ये दिक्कत तो पूरी दिल्ली की है सर, लेकिन आपके लिए स्पेशली मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। फाइन, थैंक्स। आपकी पेमेंट ठीक हो? थैंक यू सो मच सर। ये सर यहाँ पर गिव मी द पेन, यहाँ पे साइन कर दीजिए। इसकी एक कॉपी मैं कल भिजवा दूंगा सर। नो प्रॉब्लम। और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं, ऑल गुड। सुमन, तुम बहुत उड़ रही थी ना, अब तुम्हारे पर काट कर तुम्हें जमीन पर लाना है। Well done. वैसे तुमसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी मुझे। अपने आप को प्रूव करने के लिए तुमने एकदम मेरे पीसीटी के सामने अपना नया ऑफिस बनाया। नॉट बैड। चलो, मेरे इतना बोलने का कुछ तो फायदा हुआ। तुम्हारी थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट जागी कि तुमने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला कर लिया। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम कोई राजकुमारी नहीं हो कि मैं तुम्हारे कहने का वेट कर रहा था। तुम्हारे झमेलों में अटका रहा, इसलिए पहले टाइम नहीं था। अब टाइम मिला है तो सोचा अपने करियर, अपने काम पे फोकस करो। सो ज्यादा उड़ो मत और अपने आपको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। एक सेकंड श्रवण, तुम ये सब मुझे बता रहे हो या फिर अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये सब तो सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं गलत नहीं हूँ। ये सब तुम्हें जो बहुत आसान लग रहा है ना, इतना है नहीं। बहुत जल्द तुम अपनी पापा की गोदी में बैठे नजर आओगे। सब कुछ खुद मत डिसाइड करो, कुछ वक्त पे भी छोड़ो, जो इस बार मेरे साथ है। बहुत जरूरी है श्रवण कि कोई तुम्हें बार बार छेड़े, क्योंकि सिर्फ तभी तुम अपने अंदर की लड़ने की ताकत ला पाओगे। और तुम्हारा ईगो ही तुम्हें रामनाथ अंकल के साय से दूर ले जाकर तुम्हें एक नए और सही रास्ते पर लेकर आएगा, जहां पर कोई तुम्हारे मन में जहर ना भर सके। सेवन फिर खाने के लिए नहीं आया ना? ले, खाना खा ले। मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। तेरे को लेके बहुत प्राउड हूं मैं। तूने जो फैसला लिया है ना, मैं जान गई हूं। कौन सा फैसला? अपने पापा से अलग होकर कुछ काम शुरू किया है तुमने। मैं जानती हूँ पुत्र, बहुत बड़ा फैसला है तेरे लिए और शुरू में बहुत दिक्कतें आएंगी, तकलीफें होंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा पुत्र बहुत बहादुर है, सब करके दिखाएगा। आपको ये किसने बताया? माँ का मन उसे सब कुछ बता देता है पुत्र जी। वैसे सुमन ने जिस तरह सबके सामने तुझे इतना गिराया था ना,
मेरा तो मन तब से उबल रहा है। मैं तो सोच ही रही थी कि कैसे कैसे उसे गलत साबित करें। एक बार तो जी किया कि मैं खुद उठकर चुनौती ले लूं कि मेरा श्रवण अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ जरूर करके दिखाएगा, वो भी अपनी बदौलत। और देखो, बिना मेरे कहे तूने चुनौती उठा ली, इतनी बड़ी। और अपने पापा की फर्म के बारे में तू बिल्कुल चिंता मत करियो, पुष्कर है ना, सब संभालेगा। अपने भाई के लिए, अपने भाई की बेटरमेंट के लिए वो तेरे काम का बोझ भी उठा लेगा, लेकिन अपने भाई की इज्जत पर दाग लगे ये बोझ वो नहीं उठा पाएगा पुत्र जी। इसलिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि तू अपनी नई बिजनेस को जमाने के लिए जी जान लगा दे, सारा ध्यान उधर ही लगा दे और बस कुछ बन जा लाइफ में, है? एक पति के लिए अपनी पत्नी की नजरों में जगह बनाना बहुत जरूरी होता है पुत्र जी। बस तू प्रूव कर दे। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने जो कुछ किया अपने लिए किया, अपनी ग्रोथ के लिए किया, अपने इंप्रूवमेंट के लिए किया। और ये सुमन है ही कौन जो मैं इसको कुछ प्रूव करूं? एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिए चाची, सुमन और उसकी सोच मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, नॉट वन बिट। श्रवण, तूने मेरे पुष्कर के लिए राजगद्दी का इंतजाम कर दिया है, जिसका वो हकदार है। तू खा सड़क के धक्के और मेरा बेटा करेगा इस मल्होत्रा अटॉर्नी के मजे। खाना जरूर खाइयो पुत्र जी, हैं? मैं चलती हूँ। इसका मतलब ये कि ये सब जो है वो तुम्हारा गेम प्लान था। इतने साल तुम मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार में आग लगाती रही और मुझे पता तक नहीं चला। भाई साहब, मैंने बस करो कामिनी, बस करो। ये भाई साहब, ये पुत्र, ये झूठे रिश्ते निभाने का नाटक बंद करो। आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूं कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक बैलेंस के लिए तुमने इतना बड़ा खेल खेला था। अरे अपने बेटे पुष्कर की जिंदगी बनाने के लिए तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए चली थी। और हाँ, इसीलिए शायद तुम नहीं चाहती थी कि श्रवण जो है वो लंदन से लौट कर वापस आए, राइट? और वो आ गया है तो तुम उसे अंदर से खोखला कर देना चाहती हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर देना चाहती हो ताकि वो सुकून की जिंदगी ना जी सके। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कामिनी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई होती तो शायद एक बार के लिए मैं सह भी लेता, शायद तुम्हें माफ भी कर देता। लेकिन तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने। लेकिन कामिनी, तुम एक बात भूल गई कि उसका बाप रामनाथ मल्होत्रा है, रामनाथ, जो रिश्ते और दुश्मनी दोनों को बड़ी शिद्दत से निभाता है। अब तुम एक बात कान खोलकर सुन लो कामिनी, मेरा बेटा खुश रहेगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब होगी, मेरी तरह सारी जिंदगी अकेला नहीं रहेगा वो। अपना हक, मेरा काम संभालेगा वो, मल्होत्रा कंपनी का मालिक बनेगा वो। और तुम देखना कामिनी, तुम्हारे घटिया सपनों को तो बर्बाद करके रख दूंगा मैं। तुम्हारी हरकतों का क्या अंजाम होता है तुम जब देखना। एक मिनट रामनाथ भाई साहब, किसे धमका रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? और अगर किया भी है ना भाई साहब, तो आपसे तो कम ही किया है। रामनाथ भाई साहब, पहले अपनी नैया संभालिए, कहीं दूसरों को डुबोते डुबोते ऐसा ना हो कि खुद डूब जाए। श्रवण को उसकी मां के खिलाफ झूठ बोल एक बच्चे से उसकी मां से ममता पाने का हक आपने छीना है, मैंने नहीं। अरे जिस लड़की से वो प्यार करता था, करता है, उस लड़की के दिल में उसी के खिलाफ नफरत आपने भरी, मैंने नहीं। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया है अपने पुत्र की खुशी के कारण किया है, लेकिन आपने
आपने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने झूठे घमंड और अपने ईगो के खातिर किया है। सोचिए भाई साहब, अगर श्रवण को आपकी ये असलियत, ये सच्चाई पता चल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में आपके लिए? कुछ भी करने से पहले नतीजे सोच लीजिएगा भाई साहब, कहीं लेने के देने न पड़ जाए भाई साहब। सॉरी, श्री रामनाथ मल्होत्रा। दिल्ली के ब्रांड न्यू पीसीटी फूड सप्लायर्स को अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीसीटी बहुत जल्द अपने आप को दिल्ली के टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल कर देगी। हैरानी की बात यह है कि पीसीटी के पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन सुमन मल्होत्रा है, जो बहुत यंग और फ्लैम्बॉयंट है। उनके हर कदम से लगता है जैसे कि बिजनेस करना उनके बाएं हाथ का खेल। तो ये है जिसके बल पे तुम मुझे पाठ पढ़ा रही थी। किसी को छोटा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता सुमन। बिजनेस करना तो आ गया, लेकिन बिजनेस एथिक्स नहीं आई। तभी कल जाके कामनी चाची को मेरे प्लान्स के बारे में बताया, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं और तुम अपना खेल खेलती रहो। अरे खेलना है तो खेलो, लेकिन थोड़ी ईमानदारी तो रखो। तुम जानती भी हो क्या होता अगर पापा को पता चल जाता? हेलो, मुझे तुमसे ना बिजनेस सीखना है ना उसकी एथिक्स। तो अपना बाथरूम तो ठीक से साफ रख नहीं सकते, मुझे क्या बिजनेस एथिक्स सिखाओगे? और ये जो न्यूज़ है ना, इसमें कुछ ऐसा ग्रेट नहीं है कि स्पेशली मैं जाकर अंकल से कहूं। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम उनके ऑफिस पहुंच ही जाने वाले हो। स्टॉप इट! तुम मुझे नहीं, एक्चुअली मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? और हाँ, ये सफाई वफाई का इतना शौक है ना, तो झाड़ू उठाओ और खुद सफाई पे लग जाओ, मुझे मत सिखाओ। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज नहीं कर सकते ना। अभी मैंने आपको बोला ना, अभी आप नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप लोग यहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए। देखिए, हमें बस छोटा सा इंटरव्यू लेना है। पुष्कर, क्या हो रहा है? क्या चाहिए इन लोगों को? सर, ये कुछ रिपोर्टर्स हैं, सुमो का इंटरव्यू लेने आए हैं। एक्चुअली सुमो के पीसीटी को ना बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, सो दे वांट टू कवर हर इन द प्रेस। जी बड़े पापा, ये देखिए वीकी न्यूज़ भी छपी है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। समझने की कोशिश कीजिए, सुमन की अभी हाल ही में शादी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम और स्पेस दीजिए उन्हें। अरे श्रवण जी, प्लीज। श्रवण जी, हमने सुना है आपका लव मैरिज है, बचपन का प्यार। तो सुमन की सक्सेस में आप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होगे। आपको क्या लगता है सुमन की सक्सेस को पाके देखें? और इस सब में आपका कितना बड़ा हाथ है? और ये गुण आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? शर्म आती है मुझे अपनी वाइफ और उसके झूठे सक्सेस पर। ये सब उसने अपनी मेहनत से नहीं किया, दूसरों का सहारा लेकर, उनकी हेल्प लेकर किया है।
और वो दूसरा मैं नहीं था, वो आदित्य आहूजा था, उनका दोस्त। वही आदित्य जिससे इनकी शादी टूटी थी और उसका भुगतान करने के लिए मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। हमारी बचपन की दोस्ती थी, लेकिन बड़े होके वो नफरत में बदल गई और हम आज वही नफरत निभा रहे हैं। बस प्लीज हम दोनों के बीच में जो बातें हैं उसे मीडिया के सामने लाने की जरूरत नो, I've had enough. मैं अब ये ड्रामा नहीं कर सकता। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। सुनो, छोड़ के जाना चाहती थी ना मुझे इस शादी को, तो कल का वेट मत करो, अभी और इसी वक्त जस्ट लीव। और मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो। मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, ये एलिमनी की चिंता मत करना, वो सब मैं दे दूंगा, बट फॉर गॉड्स सेक जस्ट लीव। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? आप देख सकते हैं, इनफैक्ट खुश हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी की, आप सबकी लाइफ से जा रही हूँ। नहीं सुमन, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सुमन, मत जाओ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं आप सबके लिए बनी नहीं हूँ। नहीं सुमन, नहीं। देखो सुमन, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज मत जाओ। देखो, तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। तुम ही श्रवण को सही रास्ते पर लेकर आ सकती हो वापस। मैं श्रवण को एक बार फिर से खुश देखना चाहता हूं, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ। अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते भी हैं कि आपने अपने बेटे को इतना बिगाड़ दिया है कि अब उसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं। बिगाड़ा आपने, तोड़ा आपने, और अब उसे कोई सुधार सकता है ना तो वो भी आप ही है। श्रवण ने शादी को टूटते, रिश्तों को झूठा होते सबसे पहले अपने घर में देखा था। अगर आप सच में श्रवण को सुधारना चाहते हैं ना, तो पहले अपने और श्रवण के रिलेशंस निर्मला आंटी के साथ ठीक कीजिए। निर्मला आंटी को अपनी लाइफ में वापस लेकर आइए। श्रवण को अपनी माँ से मिलवाइए। बोलिए, कर पाएंगे आप ये अपने बेटे की खुशी के लिए? मैं चाहती ना तो मैं ये कर सकती थी, लेकिन श्रवण सबसे ज्यादा सिर्फ आप पर भरोसा करता है। इनफैक्ट वो आप ही है जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है, जिससे प्यार करता है, जिसका उसके साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि बाकी सबके लिए उसने अपने दिल के दरवाजे तो बहुत पहले बंद कर दिए थे। अगर मैं चाहती हूँ ना तो सच बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सच जानकर श्रवण का आपके साथ जो इतना कीमती रिश्ता है ना, वो उसे भी खो दे और वो टूट जाए। सोच लीजिए अंकल, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपने बेटे की लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। कर पाएंगे आप ये? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो I'm सॉरी, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसे शादी का दिखावा नहीं कर सकती। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जी।